हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी समूह गा की भर्ती परीक्षाओं को लेकर अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं किस तरीके से और कब इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बहुत जल्दी ही यहां पर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। आप सभी प्रिपरेशन को लेकर तैयार हो जाइए। इस बार का पैटर्न क्योंकि चेंज किया गया है, जो तरीका था पिछले बार के एग्जामों को लेकर वहां पर थोड़े से चेंजेस लेकर आए गए हैं और इसलिए यहां पर क्या चेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए UPSSC के माध्यम से यहां पर कम से कम 40,000 पदों की यहां पे वैकेंसी फिल की जानी है और ये बहुत बड़ी संख्या में। इसमें आपके लेखपाल के पद हैं, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड हैं, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड पद हैं आपके, साथ ही अगर देखें तो आपके लिपिक के पद हैं और यहां पर इन सभी चीजों के अलग अलग विभाग मिलाकर करीब ऐसे 40,000 पदों की वैकेंसी को फिल करना है। और इतने सारे एग्जाम को यहां पे समस्या एक अभ्यर्थी के तौर पे आती है कि आपको प्री एग्जाम देना है, फिर मेंस देना है, फिर दूसरे के प्री एग्जाम देना है, फिर मेंस देता है। तो यहां पर एक चीज तो समाप्त कर दी गई है कि आपको सभी एग्जाम के प्री और मेंस नहीं देने हैं, बल्कि सभी एग्जामों का एक कॉमन यहां पर टेस्ट, एक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसे PET नाम दिया गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नाम से इसे जाना जाएगा। 2021 में ये टेस्ट आपको आयोजित किया जाएगा और इस टेस्ट के बाद आपको विभिन्न पदों के हिसाब से आपका मेंस का टेस्ट होगा और वहां पर आपको वैकेंसी या पोस्ट या जो भी है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर जो पीटी का सिलेबस है कैसा होगा, पीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका लेवल क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कितने पद और उसके हिसाब से किस तरीके की चीजें फिलअप होंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो टोटल पद हैं या संख्या है, यहां पर देखिए विषय कितने पूछे जाएंगे, किस किस विषय से, और कितने अंक के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको 100 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे। मार्किंग या मार्क्स जो होंगे, प्राप्तांक जो होंगे वो भी यहां पे 100 नंबर का होगा। लेकिन इसके एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सब्जेक्ट हैं, देखिए पहला है सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश, इसमें से आपको 15 प्रश्न आएंगे जो 15 नंबर के होंगे। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी और अपठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। गणित और तर्क शक्ति के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिकी यहां से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का यह पेपर होगा। पेपर के लिए यहां पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यहां पे हल करने हैं। और यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/4 होगी, अर्थात यहां पे 0.25% यहां पे मार्क कटेंगे यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो यहां पर 100 क्वेश्चन और जो सिलेबस में जो जो पूछा जाएगा वो आपने देख लिया। 50% जो वेटेज यहां पर दिया गया है वो जीके को है और जनरल साइंस को है, और साथ ही साथ यहां पे समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स को मिलाकर यहां पे 50% क्वेश्चन है। बाकी गणित, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को लेकर यहां पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं इनका सिलेबस में और क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये पीटी टेस्ट होगा, प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा इसे नाम दिया गया है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, तार्किक क्षमता, हाई स्कूल स्तर तक की यहां पर आपका परीक्षण, अर्थात ये सारी जो नॉलेज पूछी जाएंगी उसका स्तर क्या होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो परीक्षण जो टेस्ट होंगे वो हाई स्कूल के लेवल तक का आपको यहां पे सारी चीजें पूछी जाएंगी। हाई स्कूल तक की नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर देखिए जो पीटी के एग्जाम होगा, यहां पर जो स्कोर आपको आएगा, ये स्कोर क्योंकि एक बार अगर आपने पीटी दे दिया तो कितने साल के लिए मान्य होगा और उसके बाद क्या आगे की स्थितियां होंगी, पीटी क्लियर करने के बाद आगे के क्या चरण होंगे, तो उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पीटी के में आप एक बार देते हैं, जो भी आपका स्कोर आता है, जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा, उसके बाद ये पीटी का जो स्कोर होगा 3 वर्ष तक के लिए वैध होगा। और पीटी को अगर पास करते हैं तो पीटी देने के बाद 3 वर्ष के वैध अभ्यर्थियों को विकल्प रहेगा कि वो प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा में वापस बैठ सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है तो आप दोबारा भी बैठ सकते हैं अपने स्कोर को और भी अच्छा करने के संदर्भ से, ठीक है। तो यहां पर पीटी का टेस्ट होगा, उसमें आपका जो स्कोर आएगा उस आधार पर विभिन्न विभागों में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आपकी मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या अगर शारीरिक परीक्षा जो भी होनी है वो आपको सेकेंड चरण में वहां पर आयोजित होंगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो आप दोबारा उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जिसमें जो भी स्कोर आएगा उस आधार पर आप 3 साल तक बिना प्रारंभिक पीटी एग्जाम दिए आप मेंस परीक्षा के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो चीजें हमने कहा कि सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, हिंदी भाषा, तार्किक क्षमता, हाई स्कूल स्तर तक की सामान्य गणित, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी।
अब यहाँ पे देखिए ये समसामयिक विषय या जो भी सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस वही है, ऑन एन एवरेज सामान्य विज्ञान के यहाँ पे दैनिक अनुभव वाले प्रश्न आपको सामान्य विज्ञान में पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। इतिहास में आपको भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित भी आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, संविधान हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, सामुदायिक विकास हो या भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी होंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जो कि पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी पक्षों पर ज्यादा जोर देते हुए आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पे अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें संक्षेपण होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा, उपयुक्त शीर्षक बताना है। पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पत्र लेखन पूछा जाएगा। वर्ग एवं ध्वनि संबंधी विचारों को लेकर क्वेश्चन है, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनि वर्गीकरण। शब्द रचना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द के प्रकार जैसे तद्भव, तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से रिलेटेड आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धियों को लेकर, व्याकरण कोटियों को लेकर, वाक्य रचना को लेकर, विराम चिन्हों के प्रयोग को लेकर, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको हिंदी में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे तार्किक क्षमता से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से अनुदेशों को समझना हो, संबंधों का मापन हो, ब्लड रिलेशन है, समानताओं, समानताओं का, संगतताओं का पता लगाना, निष्कर्ष निकालने से रिलेटेड आपको रीजनिंग में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से मैथ से रिलेटेड भी आपको सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, अर्थमेटिक और स्टैटिक्स को लेकर, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिक्स, न्यूमर सिस्टम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिब्यूटेशन, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इत्यादि से रिलेटेड, यहाँ पे अलजेब्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, तो जियोमेट्री होगी, चार्ट होंगे, तो मैथ से रिलेटेड भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हुआ दिखाई देता है। तो ये सिलेबस हमने देखा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा इस बार के पीटी के एग्जाम में, तो आप सभी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए। एक कुछ चीज़ें और यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है पीटी एग्जाम को लेकर, कि यहाँ पर यूपी जो पीटी एग्जाम ले रही है वो उसका पैटर्न कैसा होगा, तो रिटन होगा। यहाँ पर प्री और मेन्स 2 टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। पीटी टेस्ट जो होगा तो इसके लिए आपका प्री होगा और मेंस होगा। प्री आपका प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, आपको उसको सॉल्व करके आना है। उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपी SSSC प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ पर परीक्षा ऑफलाइन प्रकार की होगी, ठीक है। परीक्षा कैसी होगी, ऑफलाइन होगी। दूसरी चीज यहाँ पे 100 अंकों का 2 घंटे में पेपर होगा। यहाँ पर परीक्षा के मानक इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन होंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग हमने पहले बताया 1/4 है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सामान्य विज्ञान, गणित इत्यादि चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो पदों की बात की जा रही है कि यूपी SSSC यहाँ पर जिन पदों की भर्ती को लेकर चर्चा कर रही है, यहाँ पर ये सारे पदों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेखपाल है, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विभिन्न विभागों में लिपिक हैं, लेखा परीक्षक, ग्राम विकास, परिवार कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार और नगर निकाय, यहाँ से रिलेटेड आपको ये सारी पोस्टें इनको फिलअप की जानी है। और ऐसे अन्य पद भी हैं इसमें, और इससे रिलेटेड करीब यहाँ पे 40,000 वैकेंसी यहाँ पर फिल की जानी है। तो देखिए, पीटी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए, यहाँ पर इसके लिए तैयारी करना शुरू अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी यहाँ पे सरकार जारी करने वाली है। विभिन्न पदों को लेकर पीटी के एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराने वाली है, और इस पीटी एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए। बाकी सारी जानकारियां, अपडेशन और पढ़ाई जो भी होगी वो हम कराते रहेंगे। अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी जरूर करिए। बाकी जो भी जानकारियां हमारे पास आएंगी, पद जैसे ही आएगा, इसको लेकर हम फिर से आपके समक्ष आएंगे, उपस्थित होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी प्रकार का इशू है स्टडी को लेकर या कुछ भी है, तो आप जरूर हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी पीटी एग्जाम को लेकर, बाकी जानकारियों को लेकर, स्टडी को लेकर। गुड लक।